नमस्कार। फ़िलिस्तीन पर तो बहुत बोलते हैं कि वहाँ माइनॉरिटीज़ पर ज़्यादती हो रही है। बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ पर, हिंदुओं पर ज़्यादती हो रही है तो चुप्पी साध लेते हैं। कहते हैं कि वक्फ की ज़मीन का आकलन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जांच से पता लग जाएगा। बुर्का के खिलाफ इस्लामिक देशों में भी आंदोलन चल रहा है, तो भारत में क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों भारत की मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहने? महिला सशक्तिकरण इस्लाम के मानने वालों के बीच में क्यों नहीं होना चाहिए? 15 मिनट के लिए खाली कर दें तो फिर देखिए हमारा कमाल, हमारे हवाले पुलिस कर दें। ये सब बयान है गिरिराज सिंह के, जो केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं, और ये सब बयान उन्होंने दिए हैं असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के बारे में। असदुद्दीन साहब AIMIM के सांसद हैं और अकबरुद्दीन उन्हीं की पार्टी से विधायक हैं। तो जब गिरिराज सिंह असदुद्दीन ओवैसी को लेकर इतनी कड़वी बातें बोलते रहे और उल्टी वहीं असदुद्दीन ओवैसी भी गिरिराज सिंह को उसी भाषा में, उसी तरीके से टोकते रहे, एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलते रहे, और उसके बाद अचानक दोनों व्यक्ति मिल गए, फोटो खिंचाई, मुस्कुराए, और जिन लोगों ने सवाल खड़े किया कि आप क्यों मिल रहे हैं, उनको दोनों ने सोशल मीडिया पे जाकर उनके सवालों के जवाब दिए और एक तरीके से कहा कि भाई हम दावत के लिए बुलाने नहीं गए थे, हम सरकार से काम करवाने गए थे। ये असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। यहाँ तक तो कहानी आप सबको पता है, अब समझ गया होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये तस्वीर जो है जिसमें एक साथ दिखाई दे रहा है, एक AIMIM का डेलीगेशन है जिसमें 10 मेंबर हैं, और वो मिलने गया था गिरिराज सिंह से, जो कि केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं। बुनकरों का मामला है, बुनकरों के को अधिकार दिलाने का मामला है। पावरलूम की फैक्ट्रियाँ हैं मालेगांव में। मालेगांव के जो विधायक हैं वो AIMIM पार्टी के हैं, वो भी इस डेलीगेशन में गए थे, और वहाँ पे बुनकरों की स्थिति सुधरे, वहाँ पर बेरोजगारी को दूर हो, रोजगार के अवसर पैदा हो, पावरलूम के इलाके में आधुनिकीकरण आए, इन तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने बातचीत की। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब 24 घंटे पहले जब ये मुलाकात हुई दोनों बड़े नेताओं के बीच में, उसके ठीक 24 घंटे पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दिल्ली के विधानसभा चुनावों में अपना कैंडिडेट अनाउंस किया, और एक ऐसे व्यक्ति को अनाउंस कर दिया जिसका नाम दिल्ली के जो दंगे हुए थे 2020 में, सांप्रदायिक दंगे, उसका वो मुख्य साजिश करता है, जिसका नाम है ताहिर हुसैन, जो उस वक्त में आम आदमी पार्टी का काउंसलर हुआ करता था। अब आम आदमी पार्टी ने उससे दूरी साध ली है। उसको, ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद से, जो कि अभी जेल में है, कैंडिडेट का अनाउंस कर दिया AIMIM ने। तो सवाल ये उठता है कि जब AIMIM ताहिर हुसैन जैसे व्यक्ति को खड़ा कर रही है दिल्ली के चुनावों में, तो क्या वो किसकी मदद करने जा रही है? क्या वो BJP की B टीम है? वो जानबूझकर मुस्तफाबाद सीट, जिसमें करीब 40% से ज़्यादा मुस्लिम वोटर हैं, वहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा कर रही है जो आम आदमी पार्टी ने उसी दिन अनाउंस किया अपना कैंडिडेट आदिल अहमद खान, उसके वोट काटने के लिए। कांग्रेस भी इस मुस्तफाबाद सीट पे मुसलमान को ही टिकट देती आई है। तो क्या ये इसीलिए कैंडिडेट खड़ा किया गया है ताकि BJP की जीत आसान हो सके? क्या MIM इसीलिए दिल्ली के चुनावी मैदान में कूदी? ये तमाम इल्ज़ाम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने असदुद्दीन ओवैसी पर लगाए कि आखिरकार एक दिल्ली के जो दंगों का साजिश करता है, जो अभी भी जेल में है, उसको चुनाव में उतारकर पोलराइज कर क्या वो BJP की B टीम नहीं है? क्या BJP की मदद नहीं कर रहे हैं? और इसके 24 घंटे के बाद जाके असदुद्दीन ओवैसी गिरिराज सिंह से मुलाकात कर लेते हैं, फोटो खिंचा लेते हैं। इतने सालों में नहीं की, इतने वक्त में नहीं की। तो जाहिर तौर पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्या आप नहीं माना जाए कि BJP और MIM के बीच किसी तरह की आपस में चुनावी साठगांठ है, चुनावी उद्देश्य के लिए एक दूसरे को मदद करते रहे हैं। दोनों घटनाएं बिल्कुल अलग अलग है, जोड़ के नहीं देखना चाहिए, पर देखा जा रहा है, देखा जाएगा, क्योंकि दिल्ली में चुनावी मौसम है। दिल्ली के चुनावों की तारीखें घोषित होने वाली हैं। जनवरी के आखिर में या फरवरी के पहले हफ्ते में चुनाव होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी लगातार 3 बार से सरकार बना रही है, हैट्रिक के लिए जाएगी। ऐसे में BJP जो सब कुछ है जिसके पास, जो कि डबल इंजन की बात करती है, दिल्ली में तो 7 सांसद उनके हैं, लेकिन दिल्ली में वो चुनाव विधानसभा का नहीं जीत पा रहे हैं 2 बार से, और बहुत बड़ी जीत आम आदमी पार्टी को मिल रही है। तो क्यों ना माना जाए कि जो आम आदमी पार्टी का जो विजयी रथ है, उसमें किसी तरह का अड़ंगा लगाने के प्रयास में ये मुलाकात हुई है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी और गिरिराज सिंह, मतलब 2 ध्रुव जो हैं, उत्तर और दक्षिण, उनको मिला दिया जाए, ये वो स्थिति है, वो मुलाकात हुई है।
और इसीलिए बार बार ये मौका मिल जाता है कांग्रेस जैसे उनकी पार्टी को कहने के लिए कि ओवैसी साहब तो बीजेपी की मदद करते हैं, जानबूझ के अपने कैंडिडेट खड़े करते हैं चीज़ों को पोलराइज करने के लिए, वोट काटने के लिए, ताकि तीसरी या चौथी पार्टी के तौर पर खड़ी होगी और मदद कर देगी वो इस पूरे उसमें भारतीय जनता पार्टी की। जैसा कि इल्ज़ाम यूपी में लगा था मायावती के ऊपर भी, और वहाँ भी एमआईएम ने अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, बिहार में भी खड़े किए थे। तो कुल मिलाकर सवाल यही खड़ा होता है इस पूरी मुलाकात में, दो नेता दो सांसद मिलते भी होंगे, आप संसद में आमने सामने बैठते हैं, पर फोटो मिलना, फोटो खिंचाना, बुनकरों का मामला उठाना, बुनकरों को लेकर उठाना, ओवैसी साहब खुद वहाँ जाना, जो कि जिस ओवैसी साहब को जम के गालियाँ दी, जम के क्रिटिसाइज़ किया गिरिराज सिंह ने, जो ओवैसी साहब खुद गिरिराज सिंह को क्रिटिसाइज़ करते रहे, गालियाँ देते रहे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आकर, ऐसे में ये मुलाकात कई सवाल तो खड़े ज़रूर कर रही है। और क्यों दिल्ली के वोटरों के लिए और खासकर मुस्तफ़ाबाद के वोटरों के लिए एक सोचने का सवाल तो ज़रूर इस मुलाकात ने खड़ा कर दिया है।